हमारे PRO ऑफिस अगर सुन पा रहा मेरा आवाज, PRO ऑफिस में जितने स्टाफ है कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोगों के खिलाफ बहुत सारा कॉम्प्लेन हम लोगों के पास आया है, जो जमीन के मामले में धंधली हो रहा है यहाँ पेंगे, लेकिन आइंदा हम लोग हजारों हजार की तादाद पर PRO ऑफिस बंद करेंगे और होलसेलर भी बंद करेंगे, क्योंकि ये जो घोसखोरी चल रहा है PRO ऑफिस में, ये जमीन का टुकड़ा लेने के लिए आदमी को 50,000, 30,000, 1 लाख पैसा देना पड़ रहा है। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जितना मुंशी है, जितना PRO ऑफिस में स्टाफ है, कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोग अगर समझते हैं कि पॉलिटिशियन जो तुम्हारे पाप है, अगर तुम लोगों को बचाएगा तो तुम्हारा कोई भी पाप तुम लोगों को नहीं बचा सकेगा। हमारे गोरखपुर के नौजवान, हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन के जो नौजवान जाग चुके हैं, इसीलिए PRO ऑफिस के स्टाफ कान खोलकर सुन लीजिए। वगैरह हम लोग CA नहीं मानेंगे। वैसे ही हम लोग ये जो कृषि बिल पास किया है बीजेपी की सरकार, ये अमित शाह की सरकार, हम लोग ये डिपोजिशन दिए। जो वीडियो साहब को ये बात बोले कि हम लोग ग्वालियर के लोग हैं, अवाम है, हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं मानते हैं और नहीं मानेंगे। और आप जो है क्या बोल रहा है कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसको फॉरवर्ड कीजिए। तो वीडियो साहब ने कहा हम आगे भी आप लोगों का फॉरवर्ड किए थे, ये भी फॉरवर्ड करेंगे। और जो है हम भी इस कानून का मतलब जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोगों के साथ है। वीडियो साहब ये उम्मीद दिलाया हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइए कि हम लोग इतना कम आदमी है। भाई हमारे दीन इस्लाम के बारे देख लीजिए, 72 ये थे, और चाहे हमारे ये दुनियावी में ले लीजिए, जब आजादी हम लोगों को मिली थी तो उसमें भगत सिंह, राम प्रसाद, बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद चंद ही लोग थे जो इनकलाब लाया। तो इसीलिए आप लोग ही मत इसमें जो है कोई भगत सिंह है, कोई अशफाकुल्लाह खान है, कोई राम प्रसाद बिस्मिल्लाह है, तो कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद है। तो इसीलिए और हमारे ग्वालियर के पॉलिटिशियन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं ये सिर्फ जरूर कहूंगा कोई भी हमारे ग्वालियर के जो मीटिंग होता है पॉलिटिकली, तो क्या होता है मालूम है, अगर नेता या कुछ बोल देता है तो हजारों हजार के तादाद में चले जाता है। और हमारे लोग भी यहाँ के बहुत नादान है, बेवकूफ तो नहीं है लेकिन नादान है। कैसे? वो लोग बोलते भाई चले जाएंगे, अगर मेंबर प्रधान का नहीं जाने तो प्लास्टिक कोदाली नहीं मिलेगा हम लोगों को, हाँ, या फिर और कुछ नहीं मिलेगा, चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर सत्ता पलट जाए तो वो लोग भी उधर चले जाएगा, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई दूसरा गवर्नमेंट हो, वो लोग जाने में कोई देरी नहीं। लेकिन आप लोगों के खिलाफ, आप लोग के साथ सो पे अगर खड़ा रहेगा तो यही कमेटी वाला लोग खड़ा रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और थोड़ा मसूर भाई काई साहब कुछ बोलेंगे आप लोगों के सामने, आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिए, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम खत्म करेंगे। और मैं यही से अपनी बात खत्म करता हूँ। ये हमारे मसूर भाई इस्लामपुर रजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो भी आए हैं, और हमारे कारी जमाल साहब जो पॉलिटिकल लीडर भी है, और समाजी, आज पॉलिटिकल लीडर हिसाब के नहीं आया है, सामाजिक है, मुस्लिम कमेटी है उनका, उनके हिसाब से आया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल का पॉलिटिशियन भाई आते नहीं है और ये कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं मसूर भाई से कहूंगा कि 2-3-4 मिनट में अपनी बातें रखें। सबसे पहले जितने लोग यहाँ पे इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए, आप सभी को मेरा सलाम। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो किसान भाई लोग सिंघू बॉर्डर, चिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन पे बैठे हैं, आज लगभग 75 दिनों से वो लोग डटे हुए हैं। माइनस समझिए कि 3 से 4 डिग्री में भी वो लोग बैठे हुए थे और आज भी वो लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे इलाके के जो लोग, जो किसान हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये लोग किसान हैं और वो लोग इनके लिए भी लड़ रहे हैं। और जो आम लोग हैं उनके ऊपर भी इस बिल का कितना इफेक्ट पड़ेगा इन लोगों को पता नहीं है। ये लोग बस सोचते हैं कि आज हमारे इलाके में कोई नेता है, कोई पॉलिटिकल लीडर है जो हमारी मदद कर रहा है। तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग बेशक कोई भी पार्टी करें, किसी भी लीडर के साथ मिलकर हैं, लेकिन जब भी देश की बात हो, जब भी कौम की बात हो, जब भी किसान की बात हो, जब भी किसी आम इंसान की बात हो, तो आप लोगों को अपने घरों से निकलकर रास्ते पे आने की जरूरत होती है। जब तक आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे तब तक ये जो जुल्म हो रहा है पूरे देश में हमारे ऊपर, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, हमेशा होता ही रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों ने CAA और NRC के खिलाफ बहुत दिनों तक हम लोगों ने धरना दिए और रैली भी निकाली, तो उसमें हजारों के तादाद में लोग शामिल थे और वो लोग सोच रहे थे कि ये जो NRC और CAA है ये हमारे खिलाफ है, इसलिए हम लोग अपने घरों से निकले थे। मैं उनको बता दूं कि ये जो कृषि कानून है, अगर
इसको सही से समझे तो ये वो जो सीए और एनआरसी है उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सीए और एनआरसी के में अगर आप बात हो जाते हैं तो आपको खाने पीने का सामान मिल सकता है, लेकिन अगर ये किसान बिल पास हो जाए तो 2-4 साल बाद आप खाने पर मोहताज हो जाएंगे। ये जो बिजनेसमैन, ये कॉर्पोरेटर जो है, ये लोग क्या करेंगे? बड़े बिजनेसमैन बड़े नेताओं के साथ मिलके जितने भी मार्केट में चावल, गेहूं, आटा जो भी होंगे खाने का सामान, वो लोग सब स्टॉक कर लेंगे और वो सारे सामान स्टॉक करने के बाद 5 से 6 महीने बाद जब मार्केट में एक भी दाना नहीं बचेगा तब वो लोग बाहर करेंगे। एक मजदूर 300 से 400 रुपए दिन पर डे काम करता है, दिन में 400 रुपए कमाता है। अगर आपको 200 रुपए किलो चावल, 200 रुपए किलो आटा खरीदना हो तो आप लोग सिर्फ चावल और आटा खा के नहीं रह सकते, आपको सब्जी भी चाहिए, अंडा भी चाहिए, दूध भी चाहिए और आपको अपना घर भी बनाना है, बच्चों की शादी भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है और आपको अपने बदन के लिए कपड़े भी खरीदने हैं। तो आप लोग इतना कुछ मेंटेन कैसे कर पाएंगे? तो मैं कहूँगा कि देखिए, जिस तरह इरशाद ने और जितने भी यहाँ पे तंजीमें हैं, सबने मिलकर इस रैली को निकाला, इसमें सभी लोगों को साथ देने की जरूरत थी। आप लोगों ने लोगों को हौसले घरों को छोड़कर लगभग 15-20 दिन से मेहनत कर रहे हैं, हर गांव में जाकर, हर बाजार में जाकर अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ आए, हमारे देश को बचाएं, किसानों को बचाएं, ताकि हम लोग भी बच सके। लेकिन आप लोग बस कुछ चंद गिने चुने लोगों की बातों पर ऐसे लोगों का साथ नहीं दे रहे। मैं बता दूं कि आज अगर आप साथ नहीं देंगे तो कल आपको किसी नेता या पॉलिटिशियन से ज्यादा ऐसे आम लोगों की, आम तंजीमों की जरूरत होगी। हमेशा आप चाहे कोई भी पार्टी करे, लेकिन जो समाजी तंजीमें हैं उनसे जुड़े रहे, हमेशा उनका साथ दें। बीडीओ साहब के पास गए और बीडीओ साहब को डिपोटेशन दिया और बीडीओ साहब हम लोग के बातों को सुना ध्यान से और वो ये जो डिपोटेशन है, ये जो रिसीव है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करेंगे और बहुत सारे मसले हैं ग्वालपोखर में जो आहिस्ता आहिस्ता सुधारेंगे बीडीओ साहब, और हम लोग भी सुधारेंगे और हम लोग जहाँ पे जाएंगे एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाएंगे और एक साथ लड़ेंगे और जिएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, थैंक यू। जय किसान। सारी बातें सामने आ गई। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम तंजीमों को, तमाम NGOs को। मैं बस एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा, वक्त काफी हो गया। मुकाबी रूह जब बेदार होता है जवानों में, मुकाबी रूह जब बेदार होता है जवानों में, उनको अपनी मंजिलें नजर आती है आसमानों में। जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं आज घबराए हुए हैं नौजवानों के तय। आप जो इतने NGOs काम कर रहे हैं ना, मैं अंदर की बात बताऊँ क्योंकि इस पॉलिटिशियन मैं जानता हूं कि आप लोग जब खड़े होते हैं उन लोग की नींद हराम हो जाती है, क्योंकि आप इनकलाब लाना चाहते हैं, ग्वालपोखर की तरक्की चाहते हैं, ग्वालपोखर के जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। मुझे अभी इरशाद साहब ने कहा कि काली साहब एक राजनेता है, उसके बावजूद भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरी राजनीति किस काम की जब मैं हक और इंसानियत के आवाज के लिए खड़ा ना हो सकता। अफसोस की बात यह है, अगर मैं आज कह दूं मेरे पब्लिक को कि चलिए आपको मीटिंग में जाना मेरे पार्टी की, सब लोग आ जाएंगे। फिर अफसोस की बात है, आप जीने मरने वाले दिल के बारे में, हमारे वजूद और बका के तहफ्फुज़ के लिए आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। इन ग्वालपोखर किसान सो रहे हैं, वो सो नहीं रहे बल्कि उसको सुलाया दिया गया है। आप लोग जगाने का काम कर रहे हैं, आप पर बहुत सारे हालात आएंगे, आपके तरफ उंगलियां उठेगी, आप लोग घबराए नहीं। इनकलाब इंशाअल्लाह ग्वालपोखर में आएगा। मैं अकेला चला था लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारी तंजीमें आई और आज ग्वालपोखर में एक नौजवानों का जुमगुड़ दिखाई दे रहा है। अरे जुमगुड़ जो है इंशाअल्लाह ग्वालपोखर के साथ तालीम, रास्ते, हर सतह पर आवाज बुलंद करेगी और हम लोग अपना हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं यही बात अपनी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे PLRO ऑफिस अगर सुन पा रहा मेरा आवाज, PLRO ऑफिस में जितने स्टाफ है कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोगों के खिलाफ बहुत सारा कंप्लेंट हम लोगों के पास आया है, जो जमीन के मामले में धंधली हो रहा है। यहाँ पे PLRO ऑफिस में मैं कान खोल के, जो PLRO ऑफिस में ऑफिस है, जितने ऑफिसर है, हमारे जो PLRO ऑफिस है चंदन मुक्तन साहब, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज आपसे पहुंच रही है तो आप सुन लीजिए। अगर PLRO ऑफिस में, हमारे ब्लॉक में अगर कहीं पे भी अगर घोटाला होगा, ऐसा तो होता आया है, होता रहा है,
इस जो कृषि बिल पास किया उसके खिलाफ हम लोग आज रैली किए थे। आज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीडियो को दिया उसके थ्रू से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे। लेकिन आइंदा हम लोग हजारों हजार की तादाद पर बीआरओ ऑफिस बंद करेंगे और भी बंद करेंगे, क्योंकि ये जो घूसखोरी चल रहा है बीआरओ ऑफिस में, एक जमीन का टुकड़ा लेने के लिए आदमी को 50,000, 20,000, 1 लाख पैसा देना पड़ रहा है। आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जितना मुंशी है, जितना बीआरओ ऑफिस में स्टाफ है, कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोग अगर समझते हैं कि पॉलिटिशियन जो तुम्हारे पाप है, अगर तुम लोगों को बचाएगा तो तुम्हारा कोई भी पाप तुम लोगों को नहीं बचा सकेगा। हमारे ग्वालपाड़ के नौजवान, हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन के जो नौजवान जाग चुके हैं, इसीलिए बीआरओ ऑफिस के स्टाफ कान खोलकर सुन लीजिए कि आप अगर कोई भी धंधा नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग आइंदा आप लोग यहाँ डिपुटेशन देंगे और होने से रास्ता भी जाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सदम भाई अस्सलाम वालेकुम। इरशाद साहब, ये जो आप लोग मेमोरेंडम जमा दिए हैं, हर जगह आंदोलन हो रहा है, हम भी देख रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ये कह रहे हैं कि किसान के हित में है ये बिल, आप लोग कह रहे हैं खिलाफ है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचेंगे। ये कानून इसलिए बनाया गया है किसान के लिए, तो क्या आगे ऐसा क्या कमी है कि आप लैंग्वेज में समझाइए ताकि यहाँ के लोकल लोग समझ सकें। देसी में बोलेंगे जी, देखिए ठीक है, मैं देसी में ही बोलता हूँ। मोदी सरकार को बिल्डा दे छे अवामलार फार्मर जरा किसान छे बड़ा फायदा छे, लेकिन फायदा नहीं छे। केमने फायदा नहीं छे भाई, बड़ो बड़ो कंपनी लोग ला भेजबे तुम्हार जमीन ला एग्रीमेंट को लिबे के कथा जमीन लगा की लगा और तुम्हारे अगर 10 टाका खर्च होचे तो भाई 15 टाका एग्रीमेंट को चले आवे। जो तुम्हार धान ला फसल ला हो जाए तुम्हारे देखी करबे बड़ा ओसे है ना वही 15 टाका हिसाब ले जाए। अगर मार्केट है तो 30 टाका दाम बोलते तुम्हें 15 टाका ही दल जाए, तब किसान का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस हुआ। अगर कोई किस्म का धान अगर क्या बोल रहा है कि आपका जाके दब हो गया, आलू दब हो गया, तो फिर वही जो है बड़े बड़े कंपनी वाला किसानों को बोलेंगे कि आपका धान या आलू दब हो गया, आप 15 टाका भी नहीं देंगे, 12 टाका देंगे, तो किसान मारा जाएगा। ऊपर से वो लोग जो है मंडी का सिस्टम जो है क्या बोल रहा है कि सामान जो है स्टॉक खत्म करने चाह रहा है और दूसरा सामान स्टॉक करके रखने चाह रहा है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों भाई? अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करके रखेंगे, जब यहाँ हम लोग के पास खाने पीने का कोई सामान नहीं रहेगा तो हम लोग को आज जो प्याज हम लोग 30 टाका 35 टाका खरीद रहे हैं, 200 टाका 300 टाका खरीदना पड़ेगा। और मिनिमम सेलिंग प्राइस जो MSP है उस पर कोई गारंटी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दाम पर हम लोग बेच सकेंगे उस पर कोई गारंटी नहीं। सरकार कोई जो है चर्चा करने के लिए कोई ये मैंने कोई कदम ही नहीं उठा रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग जैसे NRC CA के विरोध कर रहे थे पूरे देश भर में, इंशाल्लाह हम लोग इसके भी खिलाफ, जो हम लोग नॉन पॉलिटिकल है, हम लोग किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी नेता वगैरह से भी कोई सिकवा गिला नहीं है। ये नॉन पॉलिटिकल से सवाल है सर, ये मिसिल जो है नॉन पॉलिटिकल है, पार्टी से हटकर है। लेकिन पार्टियों का अगर झंडा होते हैं जहाँ पर हजारों के तादाद हम देख पाते हैं, आप लोग नॉन पॉलिटिकल मिसिल निकालते हैं, तो आप लोगों के साथ हम सिर्फ चुनिंदे कुछ नौजवानों को देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारे ग्वालपाड़ का अवाम जो है बहुत भोले भाले हैं। इन लोगों को क्या करता है, जो बड़े बड़े नेता है उन लोगों को भटका देते हैं, वो लोग भटक भी जाते हैं क्योंकि बहुत भोले भाले हैं। इन लोगों को बोलता है कि नहीं भाई, वो लोग जाएगा ना चाय पियाएगा ना कुछ करेगा ना वो लोग से कुछ होगा, वो खाली वो लोग खाली माइक से ही मैंने कुत्ता का तरह भोगता है, इस तरह से समझाता है लोगों को। इस तरह से अवाम हम लोग का ग्वालपाड़ का भोले वाले वो लोग आते नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ हमारे ग्वालपाड़ का नौजवान तो जाग चुका ही है, लेकिन ग्वालपाड़ का जिस दिन अवाम जाग जाए तो इंशाल्लाह इनकलाब जरूर होगा। और इंशाल्लाह, और एक बात है, हम लोग को बहुत खुशी होती है कि जब भी रैली हम लोग करते हैं, हर एक संविधान के मैंने दायरे में करते हैं, और जब भी करते हैं हमारे देश के नौजवान हमेशा आगे आते हैं, क्योंकि नौजवान आएगा तभी सुधार होगा। इसीलिए मैं तमाम नौजवानों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आप लोगों का भी, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कोई भी कानून जो हमारे देश के हित में नहीं होगा, कोई हमारा कानून जो हमारे देश के संविधान के खिलाफ होगा, हमारे देश के नौजवानों का, किसानों का, फार्मरों के खिलाफ होगा, हम लोग मरते दम तक विरोध करेंगे इंशाल्लाह।